इतना अपने काम में परफेक्शन, वो लड़की, वी कॉल हर लोलो, बट मेहनत करने में आई हैव नॉट सीन उनकी तरह किसी को भी। आमिर खान इज़ अ नॉटी पर्सन ऑन द सेट्स। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ हमें समझना होता है। यश जी ने एक दिन उठा के फ़ोन किया कि ये दिल तो पागल है बन रही है, यू नो दैट। सर हाँ, तो उसमें एक रोल है, मैं चाहता हूँ तुम करो रिदा। तो मैंने कहा अच्छा ज़रूर। नहीं, ऐसा लंबा चौड़ा रोल, आदि तो कह रहा था मत बोलो, फरीदा जी को मत बोलो, इतना लंबा चौड़ा रोल नहीं है, छोटा है, ये है वो, मगर उसमें एक सीन है जिसमें आप जाएंगी माधुरी जी के पास और आप उनसे कहेंगी अपनी बेटी की बात, जो है जो है अक्षय कुमार प्लेड माई सन। तो अक्षय कुमार के लिए आप उनसे उनका हाथ मांगेंगी और एक ऐसा सीन है जिसमें मुझे लगता है आपको करना चाहिए, उस सीन के लिए कर लो। तो यश जी बोले तो मैं तो एक सीन के लिए भी कर लेती, आदि बोलता तो भी मैं कर लेती। तो मैंने कहा ऑफकोर्स करूँगी। एंड वाकई वो एक सीन ऐसा था जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो सामने माधुरी जी बैठी थी, वो आई लव, एंड वही सीन उन्हीं के साथ था। और वैसे अक्षय कुमार जो बेटे थे, उनके साथ मैंने बहुत फिल्में की हैं, उनके मदर के रोल में अर्लियर बहुत फिल्में की हैं। तो बहुत मज़ा आया उनके साथ रियूनियन फिर से कनेक्ट करने में। एंड द म्यूज़िक वॉज वेरी 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 गुड। बहुत, उत्तम सिंह जी कमाल कर दिया था। तो ऑफ कोर्स राजा हिंदुस्तानी का जो डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन, उनकी माँ से मेरे बहुत अच्छे रिश्तेदार, मैं उनको जीजी बुलाती थी। शी वॉज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, अ डार्लिंग। बहुत मुझे प्यार करती थी वो, और मुझसे कहती थी मेरे बेटे दोनों फिल्में बना रहे हैं, अगर तुमने उसमें काम नहीं किया तो कभी माफ़ नहीं करूँगी तुमको। तो हमने कहा जी जी मैं क्यों नहीं करूँगी, दस्यों करूँ मैं, सुनील और धर्मेश की फिल्म नहीं करूँगी, ज़रूर करूँगी। फिर मैंने दोनों की फिल्में की, एक तो थी राजा हिंदुस्तानी फॉर धर्मेश, और सुनील दर्शन के साथ मैंने की अजय, जिसमें सनी देओल मेरे बेटे बने थे। तो वो उस तरह से निभ गया वो भी, और अच्छा लगा। वो भी बहुत बड़ी फिल्म हिट हो गई ना, राजा हिंदुस्तानी, सुपर डुपर। करिश्मा सच अ स्वीट हार्ट, और इतनी हार्ड वर्किंग। अबाउट हर हार्ड वर्क आई हैव टू टेल यू, क्योंकि मैं महाबलेश्वर में थी फॉर राजा हिंदुस्तानी, वाज पुट अप इन अ होटल इन महाबलेश्वर, एंड अ रूम वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, राइट ऑन द अपर फ्लोर। और मैं सुबह सवेरे उठती थी अपने नमाज के लिए, काम के लिए, मेकअप करना है, जल्दी जाना है। तो मुझसे पहले तो वो लाइट जलती थी। इतना अपने काम में परफेक्शन, वो लड़की, वी कॉल हर लोलो, बट मेहनत करने में आई हैव नॉट सीन उनकी तरह किसी को भी। बहुत मेहनती लड़की थी और बहुत बहुत कॉन्शियस हर चीज़ से। एंड हर मदर बबीता जी वॉज विथ हर, आई रिमेंबर उनके साथ हम बैठ के बहुत बहुत बातें करते थे ड्यूरिंग राजा हिंदुस्तानी की शूटिंग। एक बड़े से बंगले को ले लिया था हमने महाबलेश्वर में, और मेरा घर बताया गया था उस बंगले को, तो इन दैट बंगलो, एंड वेरी नाइस मेमोरीज ऑफ दैट टू। आमिर खान is a naughty person on the sets, is a darling, very very sweet, very nice, but काम के वक्त तो काम, बहुत मस्ती करते थे उन दिनों। अब तो सुना है बहुत सीरियस हो गए हैं, लेकिन उस वक्त बहुत मस्ती करते थे, बहुत अच्छी बातें, बहुत हंसी मजाक होता था। एंड मेरे दिल में एक बात रह गई है कि आमिर के साथ मैंने काम जितना करना चाहती हूँ नहीं हुआ है। एंड स्पेशली नाउ दैट वो एक बहुत ही सीरियस फिल्म मेकर हो गए हैं, ही प्रोड्यूसेस सच ब्यूटिफुल फिल्म्स। तो टू बी अ लिटिल पार्ट ऑफ दैट आई वुड ऑलवेज वांट, मैं हमेशा चाहूँगी। वेल वट, गॉड ब्लेस हिम, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। 90s में तो कितनी सारी हैं, सब माइलस्टोन्स हैं मेरे लिए। ऐसा आर्टिस्ट कैसे चुनता है? आई थिंक मम्मो, क्योंकि श्याम बेनेगल साहब के साथ काम करना कौन सा आर्टिस्ट नहीं चाहेगा, जो जानता है कि एक्टिंग क्या चीज़ है, फिल्म का मतलब क्या है। दे वुड ऑलवेज वांट टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक श्याम बेनेगल। तो श्याम बाबू ने हमें बुलाया, हम गए उनके पास, एंड ही सेड फरीदा दिस इज द स्क्रिप्ट ऑफ ममो एंड योर ममो, ऐसे मेरे गोद में डाल दिया। एंड मैंने कहा जी जी रीड इट। मैंने कहा जी जी। एंड उस वक्त माँ मेरे साथ थी, मेरी माँ। हमने सोचा था कि जो श्याम बाबू को मिलना है, उन्होंने बुलाया है, उनसे मिलते मिलते हम चले जाएंगे बॉम्बे। उस वक्त बॉम्बे ट्रिप्स होते थे कि हम बॉम्बे जा रहे हैं आज, टाउन जा रहे हैं आज। फिर इंग्लिश फिल्म में वहीं लगती थी, इरोस एंड मेट्रो एंड रीगल में सिर्फ वहीं लगती थी। तो एक बॉम्बे का टाउन का प्रोग्राम बनाया जाए, वहाँ खाना खाएंगे, ताज में चाय पियेंगे, फिल्म देखेंगे,
दिस विल बी अ रेगुलर प्रोग्राम मैंने टाउन जाते वक्त। तो मम्मी ने कहा हम टाउन तक तो जा ही रहे हैं श्याम बाबू के पास, वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे, विल डू व्हाट वी नॉर्मली डू। हमने कहा जी हाँ ठीक है बिल्कुल। बट श्याम बाबू के ऑफिस में जो ये हुआ कि ये मम्मो है एंड योर मम्मो, तो मैंने मम्मी से कहा आई हैव टू रीड द स्क्रिप्ट जस्ट नाउ, मुझे जल्दी घर ले जाओ। और पूरे गाड़ी में वहाँ से यहाँ तक मैं स्क्रिप्ट ही पढ़ती रही फ्रॉम द फर्स्ट पेज। एंड मम्मी सिंह बाकी का प्रोग्राम कैंसिल, में कहा आज कैंसिल। ऐसा असर होता है आर्टिस्ट में बेटा, अगर कोई ऐसी चीज़ ऐसा रोल कोई दिया जाए ना किसी आर्टिस्ट को, तो नथिंग एल्स मैटर्स, उस वक्त वही सब कुछ लगता है। एंड आई वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट ऑन, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे दैट सब कुछ कैंसिल हो गया और मैं पढ़ती रही स्क्रिप्ट को घर आते आते। और ऑफ कोर्स द एक्सपीरियंस, उन्होंने मुझसे कहा आपको फिल्में छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि मैं एक ही महीने में फिल्म बनाता हूँ, 1 month यू हैव टू गिव मी, एंड आई हैड ऑलरेडी कमिटेड। एक पूरा महीना मतलब 4 दिन इनके पास है, 8 दिन उनके पास है, 1-2 गाना करना है, एक आउटडोर है। तो मैंने कहा सर आई एम वर्किंग इन सो मैनी प्रोजेक्ट्स। ही सेड सोच लो फरीदा, आई कैन नॉट कट दिस शेड्यूल, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी द होल, पूरा महीना आपको देना होगा। तो आई रिमेंबर दैट आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई, जिन्होंने एडजस्ट करके छोड़ा मुझे वो तो कर लिया, जिन्होंने नहीं छोड़ सके हमको वो चीज़ें छोड़नी पड़ी, वो प्रोजेक्ट्स को ना बोलना पड़ा ताकि हम ये फिल्में कर सकें, बिकॉज दिस इज़ द ओनली वे। श्याम बाबू इसी तरह करते थे अपनी फिल्में, तो वो किया। लेकिन आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, बहुत कुछ मिला मम्मू से, हमें बहुत खुशी मिली एज एन आर्टिस्ट, वो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है। और श्याम बाबू के सेट पे जो एक गाली गलौच नहीं, एक ऊंची आवाज़ नहीं, एक डिसिप्लिन, एक क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए फिल्म का सेट, और वैसा ही था वहाँ। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। और वो आपको दे देते हैं कि ये है, ये आपकी बाउंड्री है, खेलो। ही डजंट टेल यू कैसे एक्टिंग करो या कैसे वो करो, ये कम है या ऊंचा करो आवाज़, ही डजंट टेल यू, वो कुछ नहीं बोलते, ही लीव्स इट ऑन यू। इतना ट्रस्ट करते हैं आपको, वो इतना भरोसा करते हैं कि ये ना तो आपको लेंगे ही नहीं, अव्वल तो वो आपको लेंगे ही नहीं अपनी फिल्म में भी, ही नोज़ व्हाट इज़ डूइंग। और वो बस मुझे छोड़ देते थे कि करो ये सीन है, एंड यू कम एंड पैट मी ऑन द बैक इफ़ ही लाइक्ड व्हाट आई हैव डन, और जस्ट इफ ही थोड़ा सा कुछ फ़र्क तो कान में बोल के जाएंगे आई एम टेकिंग 1 more, इट इज़ फॉर दिस, बस इतना ही। तो एक अलग ही लेवल है। मिल गया ना, इतने लोगों का प्यार मिला, नेशनल अवार्ड से कहीं बढ़कर है, नेशनल अवार्ड ही तो है नेशन का प्यार। आई थिंक मुझे नहीं मिला था, सुरेखा जी को मिला था। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ हमें समझना होता है।